झरिया विधानसभा से घोषित भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह की विजय संकल्प सभा में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। झरिया पुराना आरएसपी कॉलेज विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण संविधान पर कोई आँच नहीं आएगी। चिराग पासवान ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के गरीबों का पैसा लूटकर अपने घरों में भरने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने युवाओं से कहा कि चिराग बनकर घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में वोट मांगे और 20 नवंबर को एक एक वोट भाजपा के पक्ष में दिलाकर झरिया में ऐतिहासिक जीत दिलाएं। इस सभा के दौरान हजारों की संख्या में भाजपा एवं रामविलास के गणमय कार्यकर्ताओं तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। हर जिले में विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा राशि आती है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तो दूसरी तरफ हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। सोचिए, पिछले 500 साल से जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम 500 साल से टेंट के नीचे धूप गर्मी धूल मिट्टी में बैठे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार जहां मजबूती से आस्था और अर्थव्यवस्था को संजोकर चलने का काम कर रही है, तो वहीं हमारे ही देश में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाई जा रही है। गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। आज उनकी वजह से देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। पूछिए आज इन लोगों से, 5.5 महीने हो गए, किसका आरक्षण छीना गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, कौन सा लोकतंत्र खत्म हुआ। साथियों, आज आप लोगों के बीच मैं मेरे नेता, मेरे पिता कर घूमते हैं। किसने संविधान की हत्या की थी? सन 75 में आपातकाल लगाकर इन लोगों ने संविधान की हत्या करने का काम किया। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। साथियों, आज ये मौका है हम लोग के पास सही मायनों में एक ऐसी सरकार को चुनने का, एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने की सभा है। आप लोगों ने परिणाम पहले घोषित कर दिया। अब बताइए, इस ढंग सैलाब की आंधी में कोई टिक सकता है क्या? बस साथियों, अब जीत को इतना बड़ा बनाना है कि जीत का संदेश सीधा दिल्ली में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाए। साथियों, महज कुछ घंटे बाकी रह गए। थोड़ी देर के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद आगामी
20 तारीख को मतदान है। ये मतदान आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा। चुनाव बहुत सरल है, एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ विनाश है। आपको विकास और विनाश में से चुनना है। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जिन्होंने उठाकर बताइए, करेंगे चिराग पासवान, करेंगे चिराग पासवान, करेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस ये आग्रह कीजिएगा जाकर कि अगर मेरी बहन रागिनी जी यहाँ से जीतती है तो ये जीत सिर्फ इनकी जीत नहीं होगी, इनकी जीत से मजबूत मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी की मजबूती होगी। और जो मजबूत होगा और तो और आप सबका बेटा, आपका भाई चिराग पासवान भी अपनी बहन के जीतने से मजबूत होगा। तो इनकी जीत को सुनिश्चित कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। 20 तारीख को वोट देने जाइएगा ना, अकेले जाइएगा, सबको लेकर जाना है। गांव में एक एक घर, एक एक बुजुर्ग, महिला, युवा, सबको लेकर जाना है। और कितने नंबर पर वोट बटन दबाना, सबको पता है? 2 नंबर दिखाइए सब लोग। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। साथियों, ये 2 नंबर विजय का भी निशान है। कमल छाप पर जो बटन दबाइएगा, आपका वो वोट मेरी बहन के पास तो जाएगा ही जाएगा, सीधा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में ये वोट जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आप सबसे जब मुलाकात होगी तो मेरी बहन एक विधायक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए झारखंड की विधानसभा में आप लोगों के हक, अधिकार और यहाँ पे विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए कार्य कर रही होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी भारी संख्या में यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विष्णु त्रिपाठी जी को अनुरोध करेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत।